मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स कर रही है राखी जी। वो ये कह रहे चाहे ज्ञानवापी हो, चाहे यूसीसी हो, हर कानून में या हर आपके कदम में उन्हें यही नजर आता है। हिंदू राष्ट्र बनाने की ओर बढ़ रहे हैं आप। सुचरिता, जिन शब्दों के साथ में वारिस पठान जी ने अपनी बात की शुरुआत की, उसी से साफ स्पष्ट होता है कि महिलाओं को और लड़कियों को अधिकार मिलेंगे। तो ये जो ओछी मानसिकता है वो उसके सबसे सामने आकर रोड़ा जा सबसे बड़ा इसीलिए इसी चीज को रोकने के लिए आदरणीय मोदी जी काम कर रहे हैं। देखिए वारिस पठान जी, आप अभी अभी ये कह रहे थे कि मुस्लिमों के साथ में महिलाओं का विक्टिम कार्ड नहीं खेलना, डिबेट के अंदर बैठ गया। बताना चाहूंगी कि जो लाभार्थी महिलाओं का विक्टिम कार्ड डिबेट में बैठ गया, मत खेलिए प्लीज। उसमें 37% योजनाओं का लाभ अगर किसी ने पाया है तो वो अल्पसंख्यक वो मेरा नाम लेगा, मैं उनका नाम लूंगा। वारिस पठान सक्षम है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। 2013 के अंदर जो 3000 करोड़ बजट था उसको 2023 में 5000 करोड़ किया है। तो आदरणीय मोदी जी की सरकार है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में 1000 करोड़ से 2000 करोड़ का बजट किया है, तो मोदी जी की सरकार है। सीखो और कमाओ, गरीब नवाज कौशल योजना, नई मंजिल, ये ऐसी योजना है जो अल्पसंख्यक वर्ग को आगे लाने का काम करेगी। लेकिन आपके जैसे लोग, आपके जैसी मानसिकता आकर के नफरत खाली फैलाने का काम हो रहा है देश में। और क्या काम हो रहा है? हमारे घर की लड़कियां, हमारे देश की लड़कियां अगर आगे बढ़ती है, आपको प्रॉब्लम है इस बात की। और इसीलिए ऐसी मानसिकता को खत्म करने के लिए यूसीसी का मैं एक चीज बोलूंगी, मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ, एक मिनट मैं एक चीज कहना चाह रही हूँ। जो ये एक्सचेंज हुई है श्रीमती और वारिस जी के बीच में, व्यक्तिगत उदाहरणों से हमें बचना चाहिए क्योंकि वो किसी को भी पसंद नहीं आते। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अश्विनी जी ने एक उदाहरण दिया, फिर वारिस जी ने वो उदाहरण दिया, फिर वो बातें अच्छी नहीं लगती स्क्रीन पर। तो इन उदाहरणों से हमें बचना चाहिए, सीधी बात है। दूसरी बात, जो बात क्या लड़कियों को हिंदू मुसलमान में बांट कर देखना जरूरी है वारिस साहब, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं आपसे, एक लड़की के लिए क्या उसका अधिकार जरूरी है कि नहीं है? आप ये कह रहे हैं आप ज्ञानवापी में मुसलमान का अधिकार देखते हैं लेकिन यूसीसी में लड़की का अधिकार नहीं देखते हैं, आप क्यों? सुनिए अच्छा सुचेता जी, बहुत अच्छा सवाल किया सुचेता जी आपने। इसका जवाब तो सुन लीजिए आप। ट्रिपल तलाक के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि मुसलमान लड़कियां मेरी बहन है, मुसलमान औरतें मेरी बहन है। अब आपने मुसलमान लड़कियों के अधिकार की बात की। वही लड़की, वही बहन, वही बेटी अपनी मर्जी से हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेज में पढ़ना जाना चाहती है, पढ़ लिख कर आगे बढ़ने देना चाहती है, तो मोदी जी उसको नहीं पहनने देते हिजाब। क्यों ऐसा करते हैं मोदी जी? नहीं, ऐसे मत बोलिए। सुनिए, हिजाब पहनना महिला का अधिकार है, मैं मान रही हूँ, और किसी महिला का हिजाब कोई हटा नहीं सकता है। किसकी सरकार थी कर्नाटका में? वारिस साहब, स्कूल कॉलेज के रूल्स अलग होते हैं और किसी का हिजाब उतारना या पहनाना अलग होता है। बुनियादी फर्क समझना जरूरी है वारिस साहब। फॉलो करने की आदत डालने वाले नहीं, किसी के हिजाब पर, किसी के घूंघट पर कोई हाथ नहीं डाल सकता है। मैं डंके की चोट पर कह रही हूँ, महिला हिजाब पहने, घूंघट पहने, उसका अधिकार है, लेकिन स्कूल कॉलेज के कुछ नियम होते हैं, वो एक दूसरी डिबेट है। मैं उसमें जाऊंगी तो फिर वो लंबी डिबेट शुरू हो जाएगी। एक मिनट, काज़मी साहब हमारे साथ हैं, मैंने पहले भी बताया, वो उत्तराखंड सरकार और वहां मदरसा शिक्षा परिषद से जुड़े हुए हैं। मैं एक बार काज़मी साहब जरा बता दीजिए, वहां पर ऐसे बयान भी आ रहे हैं कुछ उत्तराखंड में जिसमें कहा जा रहा है कि भाई देखिए ये तो बांटने वाली एक पद्धति शुरू कर रहे हैं, क्या ऐसा है? बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड सरकार जो यूसीसी का ड्राफ्ट ला रही है वो किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, ना इस्लाम के खिलाफ है। प्रथाओं को रोकना सरकार की भी जिम्मेदारी है, समाज की भी है। और मैं समझता हूं कि 3 तलाक इस्लाम का हिस्सा नहीं है। ये बिदात को दाखिल किया था, वो रुकना ही चाहिए था। ऐसे ही बहु विवाह इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसी तरह से जो अन्य कुप्रथाएं जो समाज में आई हैं, उन पर अंकुश लगना ही चाहिए। उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, वो एक ऐसा ड्राफ्ट उस कमेटी ने सौंपा है जो सबके लिए सर्वमान्य है, किसी के खिलाफ नहीं है। इसमें भ्रम पैदा करने की कोशिश ना करें। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो पहले धर्म को सीखें। मैं समझता हूं कि महिलाओं का जितना सम्मान इस्लाम में है
उन्हें इस्लाम के उस सम्मान को उन महिलाओं को देना चाहिए। 3 तलाक और हलाला पर्दा देखिए, हमारे इस्लाम पास का तो एक हिस्सा वकील नहीं भी है जिन और नेता लोगों भी ने है, इसे- और दोनों ही जिन लोगों मानने ने से इसे इनकार कर रहे हैं। प्रोत्साहित कासमी किया साहब, मैं एक समझता वकील हूं भी है आज और लोग मुझे लगता परेशान है हैं। वारिस साहब तो दोनों हैं। वारिस साहब तो दोनों हैं, वकील भी है, नेता भी है। आना, हाँ। ये उत्तराखंड सरकार का अरे, एक ये तो ऐसा पता ही नहीं कदम था है हमें। जो पूरा देश उसका अनुसरण न्यू करेगा। डिस्कवरी। अच्छा, और ये इस्लाम के खिलाफ नहीं है। मैं फिर कहना चाहता हूँ इस बात को। देखिए, आपने अच्छा, सुचरिता जी हाँ, कहा बोलिए। कि दोनों खिलाफ हैं। हाँ, मैंने तो विरोध नहीं किया। मैं कह रहा हूँ पूरी तरह एक समान नहीं हो सकता। ठीक है। मिश्रा जी ने कुछ मुद्दे गिनवाए, उपाध्याय जी ने भी कुछ मुद्दे गिनवाए। हाँ, कुछ मुद्दों पर सब सहमत हो सकते हैं, ठीक है। हिंदू भी, मुस्लिम भी, हाँ। महिला भी, पुरुष भी। जहाँ भेदभाव है, जहाँ न्याय के लिए जरूरी है समान कानून बनाना, उसमें ना हमें ऐतराज करेंगे ना पर कोई और भाटी जी, करेगा। आपने तो सीधे लेकिन मेरी शादी बात को लेकर ही कह दिया कि नहीं है इसमें मैं संभव। बताता हाँ, हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल गुमराह करने के लिए और जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये शोसेबाजी करते हैं। ये लाएंगे नहीं, मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन न ला सकते। नहीं, 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 ऐसे बहुत मत सारे बोलिए, ऐसे उदाहरण ऐसे मत हैं, बोलिए। 370 के लिए भी यही जिन कहते जिन थे। चीजों को आपने कहा ला नहीं सकते वो ला दिए हैं। जिन जिन चीजों को आपने कहा, हाँ, जिन जिन चीजों पर कहा लागू नहीं कर सकते। हाँ, अगर करना है तो सेंट्रल स्टेप ले हाँ। और उसको हाँ। बाकायदा तौर पर लाके दिखाइए। जहाँ पे इख्तिलाफ है उसको होगा, जहाँ नहीं है उस पे बात होगी, हाँ। कोई फैसले पे बात पहुंचेगी। हाँ। ये सिर्फ मखमसे में डालने वाली बात, मैंने आपसे- सिर्फ अच्छा, पॉलिटिकल ठीक है। है। 2024 की तैयारी है। मैं एक कदम चीज, कदम। क्योंकि काजमी साहब ने एक बात बोली है कि ये किसी का नुकसान नहीं करती है। मैं आपसे असगर साहब फिर पूछ रही हूँ, पहला सवाल जिसका जवाब नहीं दिया, आप मुस्कुराए। आपने कहा कि मैंने अगर जवाब बहुविवाह दिया। नहीं है, अगर 3 शादियों का अधिकार नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत है? काजमी साहब ने ये कहा कि ये इस्लाम में अनिवार्य नहीं है। इस्लाम में कोई चीज अनिवार्य की बात नहीं है। जो इस्लाम में है वो है, तो और जो नहीं है, नुकसान क्या वो हो रहा नहीं है? नुकसान क्या हो रहा है असगर खान साहब सर, का? देखिए, नुकसान- यूसीसी से नुकसान क्या होगा असगर जी का? सुनिए, अगर अरे भाई, फिर अभी जैसे वारिस साहब भी कह रहे थे कि आप किसी जगह पे किसी स्टेट का कानून कुछ है, किसी मजहब का कानून कुछ है, आप सबको मिला के कैसे बात कर सकते हैं? मैं अपना मजहब से हट के दूसरे कानून को कैसे मान लूंगा? नहीं मान सकता। नहीं, वो तो- सुनिए, तो वही तो बात है। एक महिला गोद लेना चाहती है, उसके मजहब में वो अधिकार नहीं है। दूसरी महिला को वो देख रही है कि वो बच्चा गोद ले पा रही है, मेरा बच्चा नहीं, मैं गोद नहीं ले सकती हूँ, अरे तो उसको अधिकार मिल रहा है या उसका अधिकार छीना जा रहा है? नहीं, उसके सब चीज के अल्टरनेट है। हाँ। आप इस्लाम को पूरे गहराई में जाके उसकी स्टडी कीजिए, ठीक है। हर चीज का अल्टरनेट है। ठीक है। आप अगर उसको कानूनी तौर पे नहीं ले सकते, आप उसको ले पाले, उसकी परवरिश करें। क्यों नहीं कर सकती परवरिश? मैं परवरिश कर सकते। काजमी साहब, अब ये वो कह रहे हैं कि भाई हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, आप क्यों, अगर अलग अलग विविधता है उसको क्यों आप खराब करना चाह रहे हैं? नहीं, मैं वादे करना चाहता हूं कि इस्लाम के लॉ को हमारे ये सारे लोग पढ़े हुए हैं। जो यूसीसी आ रहा है उस पर हमारी किसी भी मजहबी, किसी पूजा पद्धति पर, निकाह या विवाह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे जिस धर्म की जो मान्यताएं हैं वो वैसे ही करेंगे। इसमें भ्रम पैदा करने का प्रयास ना करें। ठीक है। यूसीसी से सिमिलरिटी आएगी, राष्ट्रीय एकता और अखंडता इससे मजबूत होगी, अपराधों में कमी आएगी और इसका फायदा पूरी कंट्री को, पूरी देश को होगा। और ये ऐसा नहीं है कि ये मुसलमानों के खिलाफ है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को 60 साल के अंदर जिस तरह से एक वोट बैंक बना के रखा गया और पॉलिटिकल पार्टियों ने उनका इस्तेमाल किया, उन्हें मुख्यधारा से काटा। आज हम उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अंतर्गत जो हमारे मदरसे आते हैं, हमने उन्हें इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने, उनके नेतृत्व के अंदर हम उन्हें मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं। और मैं आज आपको दावे के क्या हमें ओपन रहना चाहिए इस ड्राफ्ट के बारे में वारिस साहब? क्या हमें ओपन रहना चाहिए? हमें थोड़ा सोचना चाहिए। शायद इसमें ऐसी चीजें हो जो सब पर लागू हो और सबका फायदा हो, किसी का नुकसान नहीं है। वारिस साहब का कोई नुकसान नहीं होगा यूसीसी से।